नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से आप जानते हैं रहस्य और श्रद्धा का विषय रहा है, मंत्र। खासतौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मंत्रों की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से अनुभव करने के लिए उनका उच्चारण, उनकी शुद्धता इतनी मायने क्यों रखती है। आज की हमारी ये जो बातचीत है ये सेक्रेड रेजोनेंस द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन से प्रेरित है। ये आत्मनोवा द्वारा प्रस्तुत एक आध्यात्मिक प्रस्तुति है जो दिव्य ज्ञान और सचेत विकास का एक केंद्र है, ऐसा वो बताते हैं। और ये जो कलेक्शन है ये खास तौर पर मंत्रों की प्रामाणिकता और उनके सही अभ्यास पर बहुत जोर देता है। तो यहीं से एक सवाल उठता है, एक बुनियादी सवाल, कि मंत्र जाप में उच्चारण आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ सच्ची श्रद्धा या बस एक अच्छा इरादा रखना ही काफी नहीं है? अक्सर लोग यही सोचते हैं। चलिए इस परत को खोलते हैं। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। और हाँ, भक्ति और इरादा वो तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, वो तो जैसे नींव की तरह है। लेकिन जब हम मंत्र विज्ञान की बात करते हैं ना, तो उच्चारण सिर्फ एक परंपरा या कह लीजिए रस्म नहीं रह जाता। ये उस ऊर्जावान प्रतिध्वनि, उस वाइब्रेशनल रेजोनेंस को पैदा करने की कुंजी है जिससे मंत्र अपना पूरा प्रभाव दिखा पाते हैं। खासकर जब हम बीज मंत्रों की बात करते हैं जो कि मूल ध्वनि बीज हैं, वो तो सटीक उच्चारण पर बहुत गहराई से निर्भर करते हैं। ऊर्जावान प्रतिध्वनि, ये सुनने में गहरा लगता है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? ये सिर्फ विश्वास की बात है या इसके पीछे कोई और विज्ञान भी काम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें भारतीय दर्शन की दो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं को छूना होगा। एक है नाद ब्रह्म, मतलब ध्वनि ही ब्रह्म है, और दूसरा है शब्द ब्रह्म, यानी सृष्टि का जो मूल तत्व है वो ध्वनि रूप ब्रह्म है। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि एक मौलिक ध्वनि या कंपन से ही उत्पन्न हुई है। हर चीज, हर कण एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। मंत्राभ्यास, खासकर जब सही तरीके से किया जाए, तो हमें उस मूल रचनात्मक ऊर्जा, उस कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ फिर से जोड़ता है। तो ये सिर्फ दर्शन नहीं है, इसे आप एक तरह की कॉस्मिक इंजीनियरिंग या कहिए वाइब्रेशनल साइंस समझ सकती हैं। वाह, कॉस्मिक इंजीनियरिंग। तो ये ध्वनि असल में हमारे भीतर काम कैसे करती है? क्या ये हमारे विचारों को बदलती है या कुछ और? देखिए, ये कई स्तरों पर काम करती है। बीज मंत्र, जिन्हें हम सीड साउंड्स कह सकते हैं, वो खास तौर पर शक्तिशाली होते हैं। अच्छा, क्यों? सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे हमारे सोचने समझने वाले, विश्लेषण करने वाले दिमाग को, मतलब हमारे एनालिटिकल माइंड को काफी हद तक बाईपास कर जाते हैं। बाईपास कर जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उनका असर सीधे हमारे ऊर्जा शरीर पर, यानी एनर्जी बॉडी या प्राणमय कोश पर, और हमारे अवचेतन मन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर होता है, जहां हमारे गहरे संस्कार, आदतें और भावनाएं वो सब संग्रहित होती हैं। लंबे मंत्रों में अक्सर शब्द होते हैं, उनके अर्थ होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं जिन्हें हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। बीज मंत्र में ऐसा नहीं है, वो सीधे ऊर्जा के स्तर पर काम करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ध्वनि के 4 स्तरों का वर्णन मिलता है। परा, जो सबसे परे है, अव्यक्त। फिर पश्यंती, जहां विचार या छवि बनती है, समझिए मानसिक दृष्टि का स्तर। फिर मध्यमा, जहां विचार को ध्वनि रूप मिलने लगता है पर अभी बोला नहीं गया। और आखिर में वैखरी, वो स्थूल ध्वनि जो हम बोलते और सुनते हैं। तो ये जो बीज मंत्र हैं, ये मुख्य रूप से सूक्ष्म स्तरों, परा और पश्यंती पर अपनी जड़ें रखते हैं और वहीं से अपनी शक्ति खींचते हैं, भले ही हम उन्हें वैखरी स्तर पर जप रहे हों। अरे वाह, ये तो कमाल है। यानी बीज मंत्र एक तरह से शॉर्टकट की तरह है जो सीधे स्रोत पर काम करते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट का मतलब आसान नहीं है। उनकी शक्ति उनकी शुद्धता में है। जैसे एक लेजर बीम होती है ना, एकदम फोकस्ड। हाँ। वैसे ही बीज मंत्र ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। लंबे मंत्रों में वर्णनात्मक हिस्से हो सकते हैं, स्तुति हो सकती है, जो मन को समझने और जुड़ने में मदद करते हैं। बीज मंत्रों को बौद्धिक समझ की जरूरत नहीं होती, वे स्वयं ही वो ऊर्जा है, उसका ध्वन्यात्मक स्वरूप। जैसे ऐं सरस्वती का बीज है, रीम माया का, क्लीम आकर्षण का। ये सिर्फ प्रतीक नहीं, ये स्वयं वो शक्तियां हैं ध्वनि रूप में। अच्छा, इनकी शक्ति इस बात में है कि ये मानव चेतना के भीतर और आसपास के ऊर्जा क्षेत्र में खास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पैदा करते हैं,
जब आप सही उच्चारण, सही लय और सही इरादे से जाप करते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा और उस मंत्र से जुड़ी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक तालमेल, एक रेजोनेंस स्थापित होता है। जैसे वो ट्यूनिंग फोर्क वाला उदाहरण होता है। बिल्कुल, जैसे एक ट्यूनिंग फोक को बजाने पर उसी फ्रीक्वेंसी का दूसरा ट्यूनिंग फोक अपने आप बजने लगता है। ये रेजोनेंस धीरे धीरे हमारे पूरे सिस्टम को उच्चतर वाइब्रेशनल स्टेट्स की ओर ले जाता है। ठीक है, ये ध्वनि और कंपन का विज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये संस्कृत भाषा का ही इतना महत्व क्यों बताया जाता है? क्या हम ये मंत्र किसी और भाषा में नहीं जप सकते? ये बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं संस्कृत की जो अद्वितीय भूमिका है वो सामने आती है। ऐसा माना जाता है और कई योगी और ऋषि इस बात का अनुभव करते आए हैं कि संस्कृत भाषा केवल आपसी बातचीत या साहित्य रचना के लिए नहीं बनी थी। इसे मुख्य रूप से आध्यात्मिक कार्य के लिए एक बेहद सटीक उपकरण, एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट की तरह डिजाइन किया गया था। एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट, भाषा के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका जो ध्वन्यात्मक तंत्र है, यानी हर ध्वनि को कैसे उत्पन्न किया जाए, कहाँ से उत्पन्न किया जाए, मुंह के भीतर कहाँ से आवाज निकलेगी, कितनी देर तक बोला जाए, इन सब को एक गहरी जागरूकता के साथ विकसित किया गया था कि हर ध्वनि का मानव चेतना और ऊर्जा प्रणाली पर क्या असर पड़ता है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं, ये ऊर्जा को रूपांतरित करने का एक पूरा विज्ञान है। अच्छा। और देखिए, एक बहुत गहरा संबंध अक्सर बताया जाता है। संस्कृत वर्णमाला में 50 मूल अक्षर हैं और योगिक शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे सूक्ष्म शरीर में जो मुख्य चक्र हैं उनकी कुल पंखुड़ियां, पेटल्स, वो भी 50 मानी जाती हैं। अरे, 50 अक्षर, 50 पंखुड़ियां? हाँ, तो ये संयोग नहीं माना जाता। सिद्धांत ये है कि जब हम संस्कृत मंत्रों का सही उच्चारण करते हैं तो हम सीधे सीधे उन विशिष्ट ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों और ऊर्जा पथों, नाड़ियों को सक्रिय और संतुलित करते हैं। हर अक्षर एक खास ऊर्जा बिंदु को जैसे छूता है। तो अगर 50 अक्षर 50 ऊर्जा पंखुड़ियों से जुड़े हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि उच्चारण में जरा सी भी चूक, जैसे मान लीजिए गलत अक्षर बोल दिया या ध्वनि को ठीक से नहीं निकाला, तो वो उस ऊर्जा प्रवाह को बदल सकता है। ये तो वाकई एक बहुत ही संवेदनशील वाद्य यंत्र की तरह लगता है, जिसे बिल्कुल सही सुर में सही तरीके से बजाने की जरूरत है। आपकी ये उपमा एकदम सही बैठती है। ये बिल्कुल वैसा ही है। संस्कृत उच्चारण में सटीकता सिर्फ अकादमिक शुद्धता या पांडित्य का प्रदर्शन नहीं है, ये उस वाद्य यंत्र को ठीक से बजाने की कला और विज्ञान है, ताकि उससे सही संगीत यानी सही ऊर्जावान प्रभाव उत्पन्न हो सके। हर अक्षर को मुंह के भीतर उसके निर्धारित स्थान से उचित अवधि के साथ छोटी या लंबी मात्रा, सही स्वर और सही श्वास प्रवाह के साथ उत्पन्न करना होता है, तभी वो अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। ये सुनने में तो काफी जटिल लगता है, खासकर उनके लिए जिनकी मातृभाषा संस्कृत नहीं है। क्या कुछ आम गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं? हाँ, बिल्कुल। और इन गलतियों का प्रभाव सिर्फ सुनने में अलग लगने तक ही सीमित नहीं रहता, वे मंत्र की ऊर्जा को भी बदल सकती हैं। कुछ आम चुनौतियां हैं, जैसे एक तो है स्वर की अवधि, वावल ड्यूरेशन। संस्कृत में ह्रस्व मतलब छोटे और दीर्घ मतलब लंबे स्वरों के बीच बहुत स्पष्ट अंतर है, जैसे अ और आ, ई और ई। हाँ। दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर से ठीक दोगुनी अवधि तक खींचना होता है। अक्सर लोग इस अंतर को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे मंत्र का लय और उसकी वाइब्रेशन बदल जाती है। अच्छा, ये तो ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल। दूसरी चीज है महाप्राण ध्वनियां, एस्पिरेशन। कई व्यंजनों में एक अतिरिक्त हवा का झोंका होता है, एक पफ ऑफ ब्रेथ, जिसे महाप्राण कहते हैं, जैसे क और ख, ग और घ, त और थ, प और फ। हाँ, जैसे ख बोलने में थोड़ी हवा ज्यादा निकलती है क से। सही कहा। अंग्रेजी या कई अन्य भाषाओं में ये भेद इतना साफ नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर ख को क की तरह बोल देते हैं। ये अतिरिक्त श्वास ऊर्जा प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर एक और सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, मूर्धन्य बनाम दंत्य व्यंजन, रेट्रोफ्लेक्स। बिल्कुल। ये क्या होता है? मूर्धन्य ध्वनियां जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, इनको बोलने के लिए जीभ की नोक को तालू के ऊपरी हिस्से, जिसे मूर्धा कहते हैं, पर पीछे की ओर मोड़कर लगाना होता है, रेट्रोफ्लेक्स। हाँ। जबकि दंत्य ध्वनियां जैसे त,
थ, द, ध, न में जीभ दांतों के ठीक पीछे लगती है। अच्छा, यानी जीभ की पोजीशन अलग है। बिल्कुल। कई भाषाओं में मूर्धन्य ध्वनियां नहीं होती, इसलिए अभ्यासी इन्हें दंते की तरह बोल देते हैं। इससे उच्चारण स्थान बदल जाता है और माना जाता है कि इससे संबंधित नाड़ी या चक्र पर प्रभाव भी बदल जाता है। और एक आम बात है अन्य भाषाओं की ध्वनियों का प्रयोग। अनजाने में लोग संस्कृत ध्वनियों की जगह अपनी भाषा की मिलती जुलती ध्वनियों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे वी ध्वनि के लिए वा का प्रयोग, जबकि संस्कृत में यह ध्वनि होठों से उत्पन्न होती है, दांतों का प्रयोग नहीं होता। या श के लिए श तालव्य और श मूर्धन्य के बीच का अंतर न समझना। ये छोटी लगने वाली बातें भी ध्वन्यात्मक शुद्धता को प्रभावित करती हैं। ये तो काफी विस्तार से समझाया आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इन ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर रहा है तो क्या वो मंत्र की पूरी क्षमता को, उसके पूरे प्रभाव को अनुभव करने से चूक रहे हैं? क्या ऐसा कहना सही होगा? हाँ, काफी हद तक ये कहना सही होगा। बात सिर्फ क्षमता चूकने की नहीं है, बल्कि ये भी है कि गलत उच्चारण से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते या कभी-कभी बिल्कुल विपरीत परिणाम भी संभव है। ऐसा भी कुछ परंपराओं में माना जाता है। इसे और गहराई से समझने के लिए मात्रिका शक्ति की अवधारणा को जानना जरूरी है। मात्रिका शक्ति, ये क्या है? मात्रिका शक्ति का अर्थ है अक्षरों की शक्ति, वर्णमाला की शक्ति। भारतीय परंपरा में संस्कृत के हर अक्षर को सिर्फ एक चिन्ह या ध्वनि नहीं माना जाता, बल्कि उसे देवी का स्वरूप, एक जीवित आध्यात्मिक ऊर्जा माना जाता है। हर अक्षर एक देवी? हाँ, हर अक्षर एक शक्ति है। ये अक्षर मिलकर ही शब्द और मंत्र बनाते हैं। तो जब आप एक अक्षर का गलत उच्चारण करते हैं तो आप सिर्फ एक ध्वनि गलत नहीं बोल रहे, आप उस अक्षर से जुड़ी दिव्य ऊर्जा को सही ढंग से आह्वान नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा है जैसे किसी का नाम गलत पुकारना। सही उच्चारण उस ऊर्जा को सम्मान देने और उसे सही ढंग से सक्रिय करने जैसा है। इसीलिए उस प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट को ठीक से बजाना इतना जरूरी है। ये समझ तो बहुत शक्तिशाली है कि हर अक्षर एक जीवित ऊर्जा है। तो फिर जो लोग मंत्र साधना करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए सारी जानकारी का व्यावहारिक मतलब क्या है? उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब क्या उन्हें उच्चारण सीखने पर ही फोकस करना चाहिए? निश्चित रूप से ज्ञान तो पहला कदम है, लेकिन असली परिवर्तन तो अभ्यास से आता है, जिसे हम साधना कहते हैं। मंत्र सिर्फ शब्दों को यंत्रवत दोहराने से अपने आप प्रभावी नहीं हो जाते। कई परंपराओं में माना जाता है कि उन्हें सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। यह सक्रियण कई तरीकों से हो सकता है, जैसे किसी योग्य गुरु से उचित दीक्षा प्राप्त करना, जहां गुरु अपनी ऊर्जा से शिष्य के लिए मंत्र को जागृत करते हैं। गुरु दीक्षा। हाँ, फिर सबसे महत्वपूर्ण है नियमित, निष्ठावान और सही उच्चारण के साथ किया जाने वाला अभ्यास, सिंसियर प्रैक्टिस। और धीरे धीरे अभ्यास से ही मंत्र सिद्धि, यानी मंत्र में प्रवीणता और उसकी शक्ति को अनुभव करने की क्षमता, वो विकसित होती है। यानी दीक्षा, फिर साधना और फिर सिद्धि। हाँ, ये एक पूरी प्रक्रिया है। बहुत महत्वपूर्ण है। सही उच्चारण के साथ धैर्यपूर्वक किया गया अभ्यास, पेशेंट प्रैक्टिस, धीरे धीरे हमारी चेतना को उसके सबसे गहरे, सबसे मौलिक स्तरों पर पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। आप कल्पना कीजिए कि आप धीरे धीरे अपने अंदर के तारों को सही सुर में मिला रहे हैं। हाँ, ये अभ्यास हमारे पुराने सीमित पैटर्न्स, नकारात्मक विचारों और भावनात्मक रुकावटों को धीरे धीरे मिटाकर उनकी जगह विस्तारित जागरूकता, क्लैरिटी और परमात्मा के साथ गहरे संबंध को स्थापित करता है। ये बदलाव अक्सर बहुत सूक्ष्म और धीरे धीरे होता है, लेकिन ये स्थायी और गहरा होता है। ये वाकई अविश्वसनीय लगता है। ये सिर्फ कुछ शब्द बोलना नहीं है, बल्कि ये तो अपनी पूरी ऊर्जा प्रणाली और चेतना को सक्रिय रूप से रीप्रोग्राम करने जैसा है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही मंत्र विज्ञान का सार है। बीज मंत्रों के साथ यात्रा, विशेष रूप से पवित्र ध्वनि की शक्ति का उपयोग करके अपने स्वयं के दिव्य स्वभाव, अपने डिवाइन नेचर की ओर वापस लौटने की यात्रा है। ये उन परतों और बाधाओं को हटाने की यात्रा है जो हमें अपनी सच्ची आध्यात्मिक पहचान से दूर रखती हैं। और इस यात्रा में सही उच्चारण एक अनिवार्य और बेहद शक्तिशाली उपकरण है जो हमें सही दिशा में ले जाता है और यात्रा को प्रभावी बनाता है। ये उस नक्शे की तरह है जो हमें खजाने तक ले जाता है।
अगर नक्शा ठीक से नहीं पढ़ा गया तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है ना? सही बात है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस गहन चर्चा का सार ये निकलता है कि संस्कृत मंत्रों का सही उच्चारण सिर्फ एक पुरानी परंपरा का पालन करना नहीं है, बल्कि ये उन मंत्रों में निहित पूरी परिवर्तनकारी शक्ति को खोलने की एक आवश्यक कुंजी है। ये ध्वनि, कंपन और चेतना के गहरे विज्ञान से जुड़ा है। जैसा कि सेक्रेड रेजोनेंस संग्रह भी उजागर करता है, प्रामाणिकता और सटीकता यहाँ बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि जब हम सही उच्चारण के साथ धैर्य और समर्पण से अभ्यास करते हैं तो उससे मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। ये उस बेशकीमती और शक्तिशाली प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट को पूरे सम्मान और कौशल के साथ उपयोग करने जैसा है, जिससे कि हम उसका पूर्ण प्रभाव, उसका वास्तविक संगीत सुन सके और अनुभव कर सकें। अशुद्ध उच्चारण से हम शायद केवल उस वाद्य यंत्र की बाहरी सतह को ही खरोच रहे होते हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर मंत्रों की ध्वनियों में इतनी शक्ति है, अगर सटीक कंपन हमारे भीतर इतना गहरा परिवर्तन ला सकता है, तो जरा सोचिए, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जिन सामान्य शब्दों और ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी बातचीत, हमारे द्वारा सुने जाने वाले संगीत, हमारे आसपास का शोर, उनका हमारे ऊपर और हमारे आसपास की दुनिया पर क्या अनकहा अनजाना प्रभाव पड़ता होगा। जिस तरह हम अपने शब्दों को चुनते हैं, जिस लहजे में हम बोलते हैं, क्या वो भी सूक्ष्म स्तर पर हमारी वास्तविकता को आकार दे रहा है? इस पर विचार करने से शायद हम अपनी वाणी के प्रति और अधिक सचेत हो जाएं। इस गहन जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।